नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के कैप्टन अमरिंदर को दिखाया आईना। सीएम मनोहर ने आज ट्वीट कर पंजाब सरकार पर की सवालों की बौछार। किसानों के हित में किए गए सवालों के आधार पर ही पंजाब सरकार से सवाल पूछा है और ये कहा है कि वो बताएं कि कौन किसान विरोधी है, पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार। दरअसल आपको बता दें कि हर करनाल में हुए किसानों के हंगामे के बाद से ही टिकैत गैंग का बचाव कर रही है अमरिंदर सरकार। जी हां, एक बार फिर से किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली पंजाब कांग्रेस को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा के करनाल में हुए तथाकथित किसानों के उपद्रव के बाद से ही पंजाब की अमरिंदर सरकार उन किसानों पर एक्शन लेने की बजाय लगातार उनका बचाव करने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर ने इस घटना के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसका जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की दरअसल मांग की थी, जिसके बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर पर करारा पलटवार करते हुए उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। और इसी कड़ी में सीएम खट्टर ने अमरिंदर सरकार को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर मेरा इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं, इसकी बजाय उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि किसान आंदोलन के पीछे उनका हाथ है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान पंजाब के हैं, जिन्हें पंजाब सरकार की ओर से भड़काया जा रहा है और वहां पर बैठाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के किसान सिंघू या टीकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। साथ ही सीएम खट्टर ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर किसानों को भड़का रहे हैं और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और अन्य कांग्रेसी नेता उन किसानों को भड़काने का लगातार काम कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी दौरान इसी कड़ी में इसके अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के हित में किए गए कामों का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिंदर सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया है और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 8 सवाल पूछे हैं और उन्हीं 8 सवालों के आधार पर ही कैप्टन अमरिंदर से इसका जवाब देने को भी कहा है कि किसान विरोधी कौन है, पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार। जी हाँ, ट्वीट के जरिए सिलसिलेवार तरीके से पूछे सवालों में सीएम खट्टर ने साफ तौर पर पहला सवाल दागते हुए ये पूछा है कि हरियाणा एमएसपी पर 10 फसलों की खरीद करता है। धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास और एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाता है। पंजाब किसान से एमएसपी पर कितनी फसल खरीदता है, ये सवाल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। इसके अलावा दूसरा सवाल दागते हुए सीएम खट्टर ने साफ तौर पर यह कहा है कि हरियाणा धान की खेती से दूर जाने के इच्छुक प्रत्येक किसान को 7,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। पंजाब किसान को इसी तरह से क्या प्रोत्साहन देता है, ये सरकार बताएं। इसके अलावा तीसरा सवाल दागते हुए सीएम खट्टर ने साफ तौर पर सख्त लहजे में पूछा है कि हरियाणा किसान को 12% की दर से ब्याज का भुगतान करता है। अगर भुगतान में आई फॉर्म के अनुमोदन से 72 घंटे से अधिक की देरी होती है, क्या ऐसे ही पंजाब भी देरी से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान करता है? ये सवाल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूछे। और इसके अलावा सिलसिलेवार तरीके से चौथा सवाल पूछते हुए साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा चावल तकनीकी की सीधी बुआई अपनाने वाले किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए का प्रोत्साहन देता है। क्या पंजाब में भी ऐसे प्रोत्साहन देने का कोई तरीका है, कोई व्यवस्था है? ये जवाब अमरिंदर सरकार दे। तो वहीं इसके अलावा पांचवा सवाल दागते हुए सीएम खट्टर ने साफ तौर पर यह पूछा है कि हरियाणा हर किसान को पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करता है और धान की पुआल की बिक्री के लिए भी लिंकेज प्रदान करता है। क्या पंजाब किसान को भी क्या प्रोत्साहन इस तरीके से देती है? सवाल लगातार पूछा गया है। तो इसके अलावा छठा सवाल दागते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर यह कहा है कि हरियाणा पिछले 7 साल से अपने किसानों को गन्ने के लिए देश में सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है। किसानों के आंदोलन के बाद ही पंजाब को हरियाणा की बराबरी करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई है? तो वही इसके अलावा 7वां सवाल दागते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा है कि हरियाणा किसानों को लागत से कम कीमत भिन्नता से बचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना की स्थापना करके बागवानी उत्पादन उगाने वाले किसानों का समर्थन करता है। पंजाब अपने बागवानी किसानों को क्या प्रोत्साहन प्रदान करता है? तो इसके अलावा आखिरी सवाल पूछते हुए 8वां सवाल दागते हुए साफ
साफ तौर पर उन्होंने पूछा है कि हरियाणा ने सिंचाई के लिए कीमती पानी के प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी के साथ किसानों को समर्थन देने के लिए एक सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की है। क्या पंजाब भी ऐसा प्रोत्साहन देता है और क्या उसे इस बात की भी चिंता है कि तेजी से घटते जल स्तर से किसान खत्म हो जाएगा? ऐसे में साफ तौर पर इन तमाम सवालों का जवाब मांगते हुए सीएम खट्टर ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में कौन किसान विरोधी है। कैप्टन अमरिंदर जी बताएं कि पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार? जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर एक के बाद एक तमाम कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है और अभी हाल ही में जो हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से किसानों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की थी, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को मामले को नियंत्रण में लाने के लिए जो किसानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा था, दरअसल इसकी निंदा करते हुए अमरिंदर सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को घेरने की जरूर कोशिश की हो, लेकिन साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमरिंदर की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और अब तक जिस तरीके से हरियाणा की सरकार किसानों को लेकर एक के बाद एक तमाम बड़े काम कर रही है, उनको गिनाते हुए वो तमाम सवाल अमरिंदर के सामने रखे हैं और ये अपेक्षा की है अमरिंदर सरकार से कि वो इन तमाम सवालों का जवाब देंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले शुरुआती समय से अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो कैसे सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में देश को भड़काने का और लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, हम सबने देखा था। और इसी कड़ी में हालांकि आपको यह भी बताएं कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी को उनके पुराने दिनों की याद दिलाते हुए भी साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद इस कृषि कानून बिल को लाने की लंबे समय से मांग कर रही थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार की ओर से किसानों के हित में इस कानून को लाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठे जानबूझकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है और किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता पंजाब के सुनील जाखड़ का भी साफ तौर पर बयान सामने आया था, हम सबने देखा था कि किस तरीके से सुनील जाखड़ ये कहते हुए वीडियो में नजर आ रहे थे कि अमरिंदर के नेतृत्व ने चतुराई से इन किसानों को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया था और अब वे बीजेपी के सिरदर्द बन गए हैं, नहीं तो वो हमारे सिरदर्द बने होते। दरअसल ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी मुद्दे को भुनाना होता है और इसीलिए अब जो पूरा देश किसान कृषि कानून बिल का समर्थन कर रहा है और तमाम ऐसे किसान जो इस वक्त खेत पर जाकर अपनी मेहनत से अपनी बुआई करने का काम कर रहे हैं, अपने फसलों को काटने का काम कर रहे हैं, उन तमाम जो किसान हैं वो लगातार इस कृषि कानून बिल का समर्थन कर रहे हैं। और मोदी सरकार की ओर से जिस तरीके से एमएसपी को लेकर तमाम तरह के जो राजनीति तमाम टिकैत गैंग से लेकर ये कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एमएसपी को लेकर कोई भी खतरा उन किसानों को नजर नहीं आ रहा है और जिस तरीके से डायरेक्ट जो पेमेंट अब किसानों के खातों में हो रही है उसको लेकर भी तमाम जो ऐसे किसान हैं जो लगातार खेत में काम कर रहे हैं, उन्होंने मोदी सरकार के इस प्रावधान का भी स्वागत किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की और मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता किसान आंदोलन की आड़ में लगातार राकेश टिकैत को आगे उसके कंधे पर बंदूक रखकर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी और पंजाब की अमरिंदर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और साफ तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर उनके तमाम ऐसे प्रयास जो लगातार किसानों के हित में हरियाणा सरकार की ओर से किए गए हैं, उन तमाम प्रयासों को सिलसिलेवार तरीके से गिनाने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है और खुद ये सवाल अमरिंदर से पूछा है कि इन तमाम बिंदुओं पर पहले वो ध्यान दें और ये बताएं आखिरकार कि अब ये बताएं कि कौन किसान विरोधी है, पंजाब की सरकार या फिर हरियाणा की सरकार। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त किसान आंदोलन को लेकर हो चुका है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम ऐसे विपक्षी दल जो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाहे टिकैत देंगे तमाम वो मेंबर चाहे लाख प्रयास कर लें, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी जैसे तमाम ऐसे नेता जो लगातार देश विरोधी बातें करने वालों का साथ देते हैं, जो लगातार देश में दंगा भड़काने वालों की पीठ थपथपाने का काम करते हैं, इनका चेहरा हालांकि बहुत पहले बेनकाब हो चुका है और इसीलिए और सिर्फ अब
अपने चेहरे को बाहर बार बार सामने दिखाने के लिए, अपनी मानसिकता का बार बार प्रमाण देने के लिए एक के बाद एक तमाम कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आते हैं। और अब जो अमरिंदर सिंह लगातार किसानों की आड़ में उन तमाम हुड़दंगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठकर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया है और सिलसिलेवार तरीके से पूछे गए सवालों के बाद जवाब की अपेक्षा की है कि अब अमरिंदर सिंह बताएंगे कि कौन किसान विरोधी सरकार है। और ऐसे में अब सभी की निगाहें अमरिंदर सिंह उस बयान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो अब तक लगातार हरियाणा की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब जो सवाल एक एक करके मनोहर लाल खट्टर ने पूछे हैं, इनका हालांकि क्या जवाब अमरिंदर सिंह देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।